सरकार में डिप्टी सीएम है सर, हिस्सेदारी है आपकी। उचाना से विधायक है दुष्यंत चौटाला, सबसे ज़्यादा विरोध दुष्यंत चौटाला का उचाना में ही हो रहा है इन दिनों। नहीं, उसको संभालना तो उनका काम ट्रैक्टर यात्रा बीजेपी निकाल रही है, जेजेपी को पूछा गया था कि वो भी आ जाएं, हिस्सेदारी करेंगे। नहीं, कांग्रेस इस मुद्दे के बाद में अग्रेसिव हो गई है काफ़ी हद तक। तो आपको लगता है कि ये पार्टी को पॉलिटिकल लेवल पे काफ़ी नुकसान हुआ है, किसान बहुत खिलाफ हो गए। सर आपने भी रिफॉर्म की बात की, आपकी पार्टी के 3 रिफॉर्म में गिनवा देता हूँ। नोटबंदी आपकी पार्टी ने की, जीएसटी आपकी पार्टी लेके आई, किसान बिल अब लेके आई, ये 3 रिफॉर्म आई। जीडीपी -3। सर हालत ये हो रही है, बड़ौदा का उपचुनाव है, बीजेपी के नेता जाते हैं, लोग उनको भगा देते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, गाँव में घुसने नहीं देते। ऐसी स्थिति क्यों पैदा होगी? के विधायक है बरवाड़ा से जोगीराम शाह, वो कहते हैं कि ये जो 3 अध्यादेश लाए गए, जो अब कानून बन चुका है, ये किसानों के लिए नहीं, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए भी खराब है, बहुत खराब है, सत्यानाश हो जाएगा। मैं इसको समझ सकता हूं, क्योंकि इस तरह की शंका एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके अंदर है। किसान का एक वर्ग है जो आंदोलित है, और ये जो नए एक्ट आए हैं उनकी वजह से, और उसको विपक्ष जो है वो भुनाने की कोशिश कर रहा है। मेरा ये मानना है कि जहाँ पे 4 साल सरकार के बचे हों और वहाँ के लोगों को मौका मिला हो सरकार में हिस्सेदारी लेने का, जो 1 साल से एक सवाल आ जाता है सर, सरकार में हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ विधायक चुनने से होती है, जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं हमारी सभी एकदम पे हल्के बराबर है। नहीं, वो एक बहुत बड़ी सोच की बात है कि सारे हलकों का विकास बराबर हो, लेकिन ये चीज़ को आप नकार नहीं सकते व्यवहारिक स्तर पे कि यदि सरकारी पक्ष का विधायक हो तो वो निसंदेह अपने हलके के लिए ज़्यादा बेहतर काम करा पाता है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ हिसार के बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह हैं, और ये हांसी में किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा रही है 9 तारीख को। उसके सिलसिले में आए थे, इनसे खास बातचीत करते हैं। विजेंद्र जी, स्वागत आपका एक मत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ट्रैक्टर यात्रा बीजेपी निकाल रही है, जेजेपी को पूछा गया था कि वो भी आ जाएं, हिस्सेदारी करेंगे। नहीं, ये हमारी पार्टी और संगठन जो है ये उसके इनिशिएटिव पे है, और हमारी पार्टी का प्रोग्राम है। जहाँ तक हमारे सरकार में जो भागीदार हैं, जेजेपी पार्टी जिनका आपने जिक्र किया, उनका वैसे तो जो मत है वो बड़ा स्पष्ट रूप से आ ही चुका है। और बट हाँ, जहाँ तक ये ट्रैक्टर यात्रा है, ये बीजेपी की है। सर आपने कहा कि मत स्पष्ट रूप से आ चुका है, उनकी पार्टी के विधायक हैं बरवाड़ा से जोगीराम शाह, वो कहते हैं कि ये जो 3 अध्यादेश लाए गए, जो अब कानून बन चुका है, ये किसानों के लिए नहीं, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए भी खराब है, बहुत खराब है, सत्यानाश हो जाएगा। नहीं, ये उनका मत हो सकता है, और मैं इसको समझ सकता हूँ, क्योंकि इस तरह की शंका एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके अंदर है, और ख़ास तौर पे जो नेता किसानों से जुड़े हुए हैं उनको बहुत शंकाएं हैं इस बारे में। ऐसा नहीं है कि मत अलग अलग नहीं हो सकते, मत अलग अलग हैं, लेकिन जहाँ तक जेजेपी का सवाल है, मैं ये मानता हूँ कि उनके नेता ने जब एक बयान दिया है तो उनके नेता ने भी इफ एंड बट किया है। उन्होंने कहा कि ये मान लेते हैं, लेकिन बशर्ते कि एमएसपी का इसमें जिक्र होना चाहिए, या एमएसपी इस पे लागू होनी चाहिए। वो इफ एंड बट यानी कि क्लोज लगाते हैं। नहीं, इफ एंड बट की बात नहीं है जी। यही एक शक है लोगों को कि एमएसपी की व्यवस्था बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, और उसमें मैं स्पष्ट तौर पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार साफ किया है, और हमारे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी बार बार कहा है कि एमएसपी की व्यवस्था जो है वो जैसी है इसी तरह से बनी रहेगी, और सरकारी प्रोक्योरमेंट जो है वो इसी प्रकार से, ख़ास तौर पे हरियाणा पंजाब के इलाके से ही होती है ज़्यादा, वो इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो मुझे उसके बाद प्रधानमंत्री जी के इतना बार बार आश्वासन देने के बाद मुझे इसके बारे में कोई शक नहीं है। अब कांग्रेस इस मुद्दे के बाद में अग्रेसिव हो गई है काफ़ी हद तक। तो आपको लगता है कि ये पार्टी को पॉलिटिकल लेवल पे काफ़ी नुकसान हुआ है, किसान बहुत खिलाफ हो गए आपके? नहीं, देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है, अंग्रेजी में कहते हैं समवन हैड टू बाइट द बुलेट। तो ये पॉलिटिकल विल की कमी थी, जो इस तरह के रिफॉर्म्स आज तक 1991 के बाद बहुत रिफॉर्म्स आए, लेकिन कृषि क्षेत्र के रिफॉर्म्स को किसी ने छुआ नहीं था, सिर्फ इसी कारण से जो आप कह रहे हैं।
तो ठीक है, कांग्रेस को अगर लगता है कि उनको इससे कोई संजीवनी बूटी मिल सकती है तो उनको वो मुबारक हो, लेकिन हमारी सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत मजबूत फैसला लिया है, एक दूरगामी फैसला लिया है, जिसका असर जो है वो आने वाले समय में बहुत व्यापक होने वाला है। ठीक है सर, आपने अभी रिफॉर्म की बात की, आपकी पार्टी के 3 रिफॉर्म में गिनवा देता हूँ। नोटबंदी आपकी पार्टी ने की, जीएसटी आपकी पार्टी लेके आई, किसान बिल अब लेके आई, ये 3 रिफॉर्म आई, जीडीपी -23। देखिए, उन रिफॉर्म्स का जीडीपी -23 से कोई संबंध नहीं है। जीडीपी -23 जो है वो जो वैश्विक महामारी जो कोरोना वाली है उसकी देन है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो -23% जो जीडीपी का जो फॉल है, ये है अप्रैल, मई और जून के महीने। ये वो महीने हैं जब पूरी की पूरी आर्थिक व्यवस्था जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। 2 महीने का तो पूरा ही लॉकडाउन था, और उसके बाद भी इंडस्ट्री या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको खुलने में 3-4 महीने लगे हैं। तो आप जब सेकंड क्वार्टर के जब फिगर्स आएंगे, आपको एकदम से जो बेहतरी होती नज़र आएगी। और आने वाले 3-4 क्वार्टर में मेरा ऐसा मानना है कि हम स्थिति को काफ़ी हद तक दोबारा से पटरी पर लाने में कामयाब होंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत भारी झटका अर्थव्यवस्था को इससे लगा है। विपक्ष ये कहता है कि आप बिल ले ही आए थे तो उस पर डिबेट तो करवा लेते, आपने तो सीधी सीधी वोटिंग भी नहीं कराई, क्योंकि इस पर विरोध भी हो रहा था, ना उस पर बहस हुई ना वोटिंग हुई, पास कर दिया राज्यसभा में। देखिए, अब ये बिल्स जो हैं ये इस समय आने थे, ये सबको पता था, क्योंकि पार्लियामेंट का बिजनेस ऐसा तो है नहीं कि लुका छुपी होता हो। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है सेशन से पहले, जिसमें सब कुछ निर्धारित किया जाता है कि किस प्रकार से सारी की सारी जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है वो उस सेशन के दौरान चलेगी। तो वो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ थी कि जिस प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह हुए थे, एमपीज अपनी सीट्स पे नहीं बैठे थे, क्योंकि पूरा हाउस जो है उसको पार्लियामेंट बना दिया, लोकसभा बना दिया गया था। सीटिंग के चक्कर में परंपरा तोड़ दी बीजेपी ने। नहीं, परंपरा की कोई बात नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि ये सब की सहमति से हुआ था कि किसी प्रकार की फिजिकल वोट जो है वो किसी मुद्दे पे नहीं डलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो आप बात कह रहे हैं उसको यदि मैं मान भी लूँ तो पार्लियामेंट में जो आंकड़ा कहेंगे बहुमत आपके पास, जो आंकड़ा है वो आपको पता ही है। और वो जो पीछे इतने बड़े बड़े एक्ट्स आए वो भी बड़े डिस्प्यूटेड थे, उस पर भी बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। सर हालत ये हो रही है, बड़ौदा का उपचुनाव है, बीजेपी के नेता जाते हैं, लोग उनको भगा देते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, गाँव में घुसने नहीं देते, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई? नहीं, देखिए, आज के दिन किसान का एक वर्ग है जो आंदोलित है, और ये जो नए एक्ट आए हैं उनकी वजह से, और उसको विपक्ष जो है वो भुनाने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है कि एक राजनीतिक खेल है, वो भी खेल रहे हैं, तो अपनी कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से आश्वस्त हैं कि जो बिल्स आए हैं इनका जो अंतिम परिणाम होगा वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन जो शंका एमएसपी के बारे में है वो निराधार है। सर एक सवाल ईमानदारी से पूछना चाहूँगा आपसे, आपको लगता है कि बीजेपी बड़ौदा उपचुनाव में कोई कमाल कर पाएगी? मेरा ये मानना है कि जहाँ पे 4 साल सरकार के बचे हों और वहाँ के लोगों को मौका मिला हो सरकार में हिस्सेदारी लेने का, जो 1 साल से इसी में एक सवाल आ जाता है सर, सरकार में हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ विधायक चुनने से होती है, जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे सभी 90 हल्के बराबर हैं। नहीं, वो एक बहुत बड़ी सोच की बात है कि सारे हलकों का विकास बराबर हो। लेकिन ये चीज़ को आप नकार नहीं सकते व्यवहारिक स्तर पे कि यदि सरकारी पक्ष का विधायक हो तो वो निसंदेह अपने हलके के लिए ज़्यादा बेहतर काम करा पाता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि विधायक नहीं था बीजेपी का, इसलिए पिछले 5 साल में बड़ौदा में काम नहीं हुए? नहीं, मैं उस तरह की तो बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा। लेकिन क्योंकि जैसे मैं तो यहाँ हिसार से चुनाव लड़ा था, अब आदमपुर का हल्का आप ले लीजिए, आदमपुर में विपक्ष के एमएलए थे लेकिन बहुत काम हुए हैं। तो ये बात मैं नहीं मानता, और इसी तरह से बड़ौदे की भी मैं नहीं मानता। और दूसरा ये है कि बड़ौदे में उससे पहले 10 साल हुड्डा साहब थे, उन्होंने कितने काम कर लिए, कांग्रेस ने कितने काम कर लिए, उससे भी मिला के देख लीजिए, आपको अंतर पता लग। सरकार में डिप्टी सीएम है सर, हिस्सेदारी है आपकी, उचाना से विधायक है दुष्यंत चौटाला, सबसे ज़्यादा विरोध दुष्यंत चौटाला का उचाना में ही हो रहा है इन दिनों। नहीं, उसको संभालना तो उनका काम है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता। क्या लगता है संभाल नहीं पा रहे?
नहीं, वो तो आप कह रहे हैं। अब जैसे बड़ौदे में आप कह रहे थे कि हमको घुसने नहीं दे रहे उचाना के वो तो तस्वीरें बताती हैं सर, रोज़ वीडियो आते हैं तस्वीर। जेपी दलाल गए हैं, कितनी बार उनके साथ में जो हुआ है। और जेपी दलाल की बात जहाँ तक मैंने याद आ गई, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ठीक है हम काम चला लेंगे आपके बगैर ही, कहना पड़ रहा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कई बार एक ही दिखता है। तो अभी शायद विरोध दिख रहा है, कल को शायद कुछ और दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये थे सांसद ब्रजेंद्र सिंह, बीजेपी के सांसद हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र से। और हांसी में एक ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, उसके संदर्भ में हांसी आए थे, हमने इनसे खास बातचीत की। और आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।